एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है हमेशा की तरह बढ़िया होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। वक्त है एक नई कहानी की, और आज की कहानी की शुरुआत दरअसल साल 2009 से कहानी की शुरुआत गुजराती फैमिली हुआ करती थी। एक दरअसल एक नहीं, दो परिवार लंदन में रहा करता था। दोनों परिवार गुजराती फैमिली से बिलोंग करते थे, और उनके ही एक जानने वाला परिवार एक हिंदू फैमिली थी और एक क्रिश्चियन फैमिली। वहीं उनके वो लोग सेटल थे, सब कुछ वहीं थे, वहीं कारोबार बिजनेस। तो उन दोनों परिवारों के जो बच्चे थे वो लंदन में अलग अलग कॉलेज में पढ़ा करते थे। यूनिवर्सिटी में उनमें से एक लड़की थी जिनका नाम था जेसिका, और एक लड़का दूसरे परिवार का जिसका नाम था मितेश मितेश पटेल। ये दोनों एक यूनिवर्सिटी में फॉर्मलिस्ट की पढ़ाई कर रहे थे। मेडिसिन से जुड़ी हुई थी, ये दवाइयों से जुड़ी हुई जो पढ़ाई होती है। बात दरअसल 2009 की है। यूनिवर्सिटी के दौरान मितेश और जेसिका एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों अच्छे परिवार से थे, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही थी। तो पहले कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे को डेट किया, फिर एक दूसरे को समझा। इस दौरान में मितेश जेसिका को महंगे महंगे गिफ्ट देता और उनका काफी ख्याल कर रखता, काफी केयर करता। जेसिका उनसे काफी खुश हुई, और एक आइडियल बॉयफ्रेंड उन्हें लगा कि उनको एक आइडियल बॉयफ्रेंड मिला है। फिर दोनों ने तय किया कि हम शादी कर लेते हैं। दोनों ने घरों में बातचीत की। पहले फैमिली वाले तैयार नहीं थे, क्योंकि एक बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज के साथ, दूसरा बिल्कुल उनके अपोजिट क्रिश्चियन। लेकिन फिर भी जेसिका और मितेश की इस जोड़ी को देखते हुए जेसिका की और भी जो बहनें थी उनको पता था कि लड़का काफी अच्छा फैमिली से बिलोंग करता है। किसी तरह वो लोग तैयार हो गए, मान गए, और आखिरकार 9 जुलाई 2009 को इन दोनों की शादी कर दी गई। अब दोनों लंदन में ही एक अलग घर में रहने लगे। पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। जो फार्मा था उनका अपना बिजनेस था, फार्मालिस्ट का मितेश ने शुरू किया, जिसका भी एक फार्मा कंपनी में जॉब करने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतता है, लेकिन शादी के बाद जेसिका ने महसूस किया कि मितेश हमेशा उनसे एक दूरी बनाकर रखता है। कुछ वक्त बीता, उनको लगा कि चलो हो सकता है कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीते, वो एक साल बीत गए, लेकिन वो कभी करीब आया ही नहीं। दोनों के बीच में जो एक पति पत्नी के बीच का रिश्ता होता है, वो इन दोनों के बीच में कभी रिश्ता बना ही नहीं। एक रोज जेसिका ने अपनी बहन को यह बात बताई, तो बहन ने कहा कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो, बट लड़का अच्छा है, तुम किसी तरह निभाओ। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन 2 साल के बाद अब मितेश का बिहेवियर भी चेंज हो गया। अब वो पूरी तरह से जेसिका को कंट्रोल करने लगा। जो पहले इतना केयरिंग करता था, एकदम से बदल गया। बात बात पर लड़ना झगड़ना, टॉर्चर करना, यह सब शुरू हो गया। लेकिन फिर भी दोनों साथ रहते। जेसिका अपना घर बचाने की कोशिश करती रही। धीरे धीरे वक्त बीतता, एक रोज अचानक जेसिका की नजर उसकी लैपटॉप पर पड़ी, जो मितेश की थी। तो उसने उस लैपटॉप को देखा, और उसने देखा कि उसमें काफी सारे डेटिंग्स ऐप हैं जो गे से रिलेटेड है। एक तरह से कह सकते हैं कि समलैंगिक। उसको काफी हैरानी हुई। फिर उसने सारी चीजें जब देखी, तो उसको लगा कि अच्छा, हम दोनों के बीच की जो दूरी थी उसकी वजह यही है। इसीलिए शायद मितेश, वो इसलिए क्योंकि शायद मितेश गे है। अब उसके ऊपर एक तरह से पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन फिर भी अब उसने इस बारे में जब बातचीत करना शुरू किया, तो मितेश उल्टा उस पर भड़क गया। अब किसी तरह से जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ानी बढ़ानी थी। इसी दौरान में मितेश ने एक फार्मा का अपना एक बिजनेस अपने हिस्से में शुरू किया, और जहां पर वो रहता था वहां से करीब 60 माइल्स दूर उसने एक नया घर लिया, और पति पत्नी दोनों वहीं पर शिफ्ट हो गए। जब वो वहां पर शिफ्ट हुए, तो मेहमानों का आने जाने का सिलसिला लगा रहा। उन्हीं में से एक डॉक्टर अमित मितेश के दोस्त थे। वो अक्सर उसके घर आया करते, देर तक उनके घर पे ठहरते, और अमित और मितेश की उम्र लगभग हम उम्र के ही थे। एक रोज अचानक जेसिका के का मोबाइल घर पर ही था, और वो घर के अंदर ही वॉशरूम में उसने मोबाइल उठाया, तो देखा कि टेक्स्ट मैसेज पढ़ा। तो डॉक्टर अमित ने मैसेज भेजा था। मैसेज पढ़कर होश उड़ गए जेसिका के। उस मैसेज में वैसी सारी बातें लिखी थी जो एक लड़का और लड़की जब एक दूसरे से प्यार करते हैं, उस तरीके के साथ जिंदगी बसाना है। ये सब जब जेसिका को लगा कि फिर ये क्या है, उसको रिकॉल करना शुरू किया कि अक्सर अमित उसके घर आता और देर देर तक रहता। दोनों एक कमरे में रहते, और वो उसके साथ बैठता नहीं। जब कभी फोन आता तो वो दूसरे कमरे में चला जाता।
या छत पर चला जाता, उसके सामने फोन पर बातचीत नहीं करता, टेक्स्ट मैसेज उसने वैसे ही देखे थे, डेटिंग ऐप उसने वैसे ही उनके लैपटॉप में देख रखी थी। सारी चीजें मिलाकर धीरे धीरे उनका विश्वास इतना बढ़ गया कि अब दोनों में भयानक झगड़ा होना शुरू हो गया। दोनों इसी दौरान बड़ी खामोशी से एक रोज मितेश पटेल ने जेसिका के नाम पर 2 मिलियन का जो इंश्योरेंस करा दिया, 2 मिलियन का इंश्योरेंस कराया, और ये इंश्योरेंस कराकर उधर अमित के साथ उसकी बातचीत जारी थी। घर में झगड़ा बढ़ रहा था, लेकिन साल 2016 में अचानक डॉक्टर अमित को कोई जॉब मिला और वो वहां से लंदन से ऑस्ट्रेलिया चला गया। जब ऑस्ट्रेलिया गया तो बड़े मितीश अमित दोनों बड़े उदास, बिल्कुल एकदम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जैसी बिछड़ महसूस हो रही थी। जुदाई का वक्त था, लेकिन वो चला गया। अब ये हुआ कि अब मुलाकात तो होती नहीं, लेकिन दोनों घंटों फोन पर लगे रहते, टेक्स्ट मैसेज पर लगे रहते। और ये सारी चीजें जैसे आपको मतलब एक तरह से मालूम ही है, जब लगभग नया साथी कोई मिले या कोई साथी जो दूर चला जाए, जो कई साल जैसे बीत चुके हैं। साल 2018 आ गया था, 17 से जेसिका ने अपनी बहनों से कुछ बातें शेयर की, तो उन्होंने कहा कि देख लो, हो सकता है कुछ बदलाव आ जाए, तो एक काम कर, आजकल दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके माँ बाप नहीं बनते हैं। साइंस ने रास्ता खोल रखा है, एक आईवीएफ भी एक जरिया है, बहुत सारे लोग हैं जो माँ बाप बनते हैं, तो टेस्ट ट्यूब होता है, उसके जरिए आप बन सकते हैं। आईवीएफ के थ्रू बहुत सारी गोदे भरी है, जेसिका को समझाया गया कि शायद तेरी गोद भी जो अब तक सोनी है, घर में कोई नहीं है, इसीलिए अभी मितेश इधर उधर भटक रहा है। अब अगर घर में बच्चा आ जाए तो शायद वो भी बदल जाए। अब लेकिन वो कैसे, दोनों के बीच में पति पत्नी के संबंध कभी बने ही नहीं। न साल में कहा तो साइंस में बहुत तरक्की कर रखा है, बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो माँ बाप बनते हैं, जो उनकी सूनी गोद है वो आबाद हो जाती है। उन्हीं में से एक आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी, अपने आपने इसके बारे में सुना होगा। इसके बारे में कई बार यह भी होता है, किराए का एक कोक जो आपको ब्रू करके एक तरह से पहले किसी और का होता है, मतलब एक बच्चा पैदा करने का तरीका इंटरनल एक होता है, एक एक्सटर्नल जो आप किसी को भी कोक में उसको इम्प्लांट कर सकते हैं, फिर वो बच्चा पैदा होता है। आईवीएफ इसके लिए एक बड़ी सही रास्ता है। जेसिका को तैयार किया गया उसके घर वालों ने कि तू आईवीएफ के थ्रू मां बन जाओ, जैसे भी हो किसी तरह उनको हो गई वो। अब उसने एक डॉक्टर का, एक क्लिनिक का अपॉइंटमेंट लिया, 3 अपॉइंटमेंट किया, 3 कोशिश की, तीनों कोशिश नाकाम, और ज्यादा उदास रहने लगी जेसिका। इधर मतलब मितेश, जो उनका पति या उनका कोई साथी नहीं मिल रहा है, इधर मितेश हमेशा उनका आईवीएफ वाला जब भी वो वोटिंग होती, वो सेटिंग होती, वो जरूर जाता साथ, और इस बात पे बेखबर थी कि जैसे ही या क्यों जाता उस वक्त केयर क्यों करता है। तो जब जब जाता बहुत ध्यान रखता। आखिरकार फोर्थ अटेम्प्ट में, चौथा कोशिश में, यह बात 9 मई 2018 की है। 9 में 2018 में फोर्थ अटेम्प्ट जब हुआ तो आईवीएफ का चौथी कोशिश में हुआ, सक्सेसफुल हो गया, कामयाब हो गया। डॉक्टर ने कहा कि हो गया है अप्रूवल। अब जो बेबी वो टेस्ट ट्यूब जो होता है उसमें रख दिया गया है, 1 महीने के बाद इसको इम्प्लांट कर देंगे जेसिका के कोक में। जेसिका के कोक में उसके बाद फिर वो प्रेग्नेंट होगी, फिर डिलीवरी होगी। जैसे कि पहली बार बहुत खुश हुई जेसिका ने 9 मई 2018 को कि चलो आईवीएफ के थ्रू अब कम से कम उसकी सूनी गोद जो है वो भर जाएगी। इधर मितेश भी बड़ा खुश, घर वालों को भी पता चला जेसिका की कि वो लोग सब खुश। 10 मई को, बल्कि इसके बाद 9 मई को ये खबर आई। 10 मई को जैसे ही वो अपने घर गई, लोगों से मिली, अब यह हुआ कि चलो सब ठीक ठाक है, हो जाएगा, देश दुनिया सब कुछ बदल जाएगा। अब घर आ गई, लेकिन 4 दिन बीतते हैं और 14 मई की तारीख आती है। 14 मई की शाम 7 बजे जेसिका अपने जॉब से वापस घर लौटती है। जिस फार्मा कंपनी में वो काम करती थी, जब वो वापस घर लौटती है तो उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद मितेश घर पहुंचता है। जब घर पहुंचता है, देखता है जेसिका के हाथ पैर मुंह पर टेप बंधे हुए हैं, पूरे जिस्म से खून बह रहा है, घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। तो फौरन इसके बाद 8:20 पर पुलिस को फोन करता है और कहता है कि मेरे घर में कुछ लुटेरे आए हैं और उन्होंने मेरे घर का सारा सामान लूट लिया और मेरी वाइफ काफी इंजर्ड है। पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ पहुंचती है, जेसिका को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन जेसिका की तब तक मौत हो जाती है। जेसिका कोई बयान भी नहीं दे पाती। अब फौरन जेसिका के घर वाले पहुंचते हैं, सारे वहां आए। उसके बाद अब मितेश का रो रो कर बुरा हाल। जेसिका को जो उनकी जितनी भी सिस्टर है, वो जेसिका के फादर अब मितेश को कमजोर कर रहे हैं, उसको दिलासा दे रहे हैं, उनके कंधे पर हाथ रख रहे हैं, उसको चुप करा रहे हैं, लेकिन वो बेतहासा रो रहे हैं। बात यही हो रही है कि अभी 2-4 दिन पहले खुशी मिली, ये लोग माँ बाप बनेंगे, माँ बनेंगी, और यह हादसा हो गया।
तो घर वालों को पूरा दिलासा दिलाया गया, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। घर वालों को कोई यह नहीं कह सका, कोई शक किसी पे गुंजाइश हो। घर के सामान सब इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे, कुछ पैसे या बाकी चीजें लूट ली गई थी, तो घर वालों को कोई शक नहीं हुआ। अब पुलिस की एंट्री होती है, पुलिस अब तफ्तीश करनी शुरू करती है। घर वालों की तरह पुलिस वाले तो बिल्कुल नहीं थे, उन्होंने हर केस को शक की निगाहों से देखना उनका काम होता है। यही बेसिक पुलिसिंग की पुलिस वालों की अपनी जांच शुरू करते हैं। जांच शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इस घर में कोई फोर्सफुल एंट्री तो नहीं है, मतलब कोई अंदर या बाहर से जबरदस्ती तो नहीं आया है। दूसरी जो चौंकाने वाली चीज आती है वो यह है कि इस घर के अंदर और बाहर किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कोई तीसरा आता जाता दिखाई ही नहीं देता। अब पुलिस मितेश के मोबाइल और उसको चेक करते हैं, उससे बयान लेते हैं। तो मितेश कहता है कि मैं उस दिन घर पे ही था, मैं 7 बजे के आसपास ही घर पहुंच चुका था। मेरे कुछ देर के बाद जेसिका घर पहुंची, उसने मुझे कहा पिज्जा खाना है, मैं उसके बाद पिज्जा हाउस निकल गया, वहां से जाकर पिज्जा का ऑर्डर दिया। फिर मैंने जेसिका को टेक्स्ट किया कि तुम्हारा ऑर्डर लेकर के आ रहा हूँ, और वो सही कह रहा था, उसने टेक्स्ट भी किया था। उसी टाइम पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को देखा, पिज्जा हाउस पर वहां पर वो मौजूद था, पिज्जा ले रहा है। लेकिन उस कैमरे में एक अजीब चीज देखी, वो यह कि वो पिज्जा की डिलीवरी जितनी जल्दी हो जाती, उस दिन वो बहुत लेट हो रहा था। बल्कि पिज्जा रखा हुआ था, वो उठा नहीं रहा था, घर जा नहीं रहा है और गप्पे मार रहा है, टाइम पास कर रहा है। एक तरह से पुलिस वालों को लगा कि इतना फालतू टाइम किसके पास होता है, इतना इसको इसको यहाँ पे आखिर इतना, मतलब क्या इनका काम क्या है जो यहाँ पर ये वेट कर रहा है, जो यहाँ गप्पे लड़ा रहा है। उसके बाद जो वक्त उन्होंने बताया था, या जो टाइमिंग जो थी, वो पुलिस वालों को पहला डाउट क्रिएट करती है। सीसीटीवी फुटेज में कोई आना और न जाना, दोनों के अलावा उस घर में किसी की एंट्री नहीं है। अब पुलिस घर की तलाशी लेती है। जब तलाशी लेती है तो जो चक्की फार्मेसी का काम था, पुलिस ऊपर के फ्लोर पे जाती है, वहां पर एक डक्ट टेप मिलता है जिसमें कुछ फटे हुए थे। अब पुलिस ध्यान देती है कि जो जेसिका के मुंह पर और हाथ पर टेप बंधा हुआ था, वो उसी टेप का हिस्सा था। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये घर के अंदर के ही किसी शख्स का काम है, क्योंकि बाहर से तो कोई आया नहीं है। अब ये सारी चीजें जब देखी तो फिर पुलिस ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि अब आप आजकल मोबाइल और हेल्थ ऐप के जरिए, फोन पे भी होता है, वहां से पुलिस को एक चीज टाइमिंग के साथ हिसाब से, जो टाइमिंग थी कि 7:02 के आसपास जेसिका का घर आई थी, उसने उसके बाद ये पहुंचता और वहां से 8:20 पर पुलिस को फोन करता। तो ये सारी चीजों के बीच में करीब करीब 40 मिनट का एयरफेयर। 40 मिनट के बाद पुलिस को फोन किया गया, मतलब 40 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया। पुलिस ने उस 7:20 से लेकर के 7:40 के दरमियान क्या क्या होता है, उसके हिसाब से घड़ी मांगे मितेश की, और उस घड़ी को लेकर कुछ और नहीं, वो सीधे हेल्प में गए। कमाल देखिए, आजकल छोटी छोटी चीजें कितनी बड़ी क्राइम को सॉल्व करने में मदद करती है। उस हेल्थ ऐप में आप जाके देखा तो उसके आसपास डेली का भी जो भी रूटीन होता है, कल कितना वक्त आपने कितना दौड़ा, कितना क्या किया, जो एक स्मार्ट वॉच में आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने पहना हुआ है। हालांकि इसमें एग्जैक्ट नहीं दिखाता, कुछ चीजें इधर उधर हो जाती है, लेकिन जो आजकल कुछ महंगे इससे जो स्मार्ट वॉचेस होती है, उसमें वो एग्जैक्ट बता देती है। उसी ऐप के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उन्होंने कितनी देर तक दौड़ा, कितनी क्लोरी बनाई, ये सारा डिटेल होता है। वकीली चार्ट भी आता है, आप डेट के हिसाब से आप अपना देख सकते हैं, सभी देखते होंगे। पुलिस ने उस हेल्थ ऐप को खोला और उसकी हिस्ट्री में गया और वहां टाइमिंग देखी। 14 मई 2018 7:40 तक देखा, तो अचानक पुलिस ने बीच में देखा कि करीब 10 मिनट तक हेल्थ ऐप में यह दिखा रहा है कि इसकी धड़कनें बहुत तेज थी। वह तेजी से सीढ़ियों के ऊपर नीचे आ जा रहा था, क्योंकि आपका वो जो होता है मूवमेंट, वो हेल्थ ऐप के जरिए आप कितना तेज भाग रहे हो, स्लो भाग रहे हो, सीढ़ियां चढ़ रहे हो, स्टेप कितनी आपने ऊपर चढ़ी है, नीचे आई है, सारी चीजें होती है। उसमें यह था कि लोग ऊपर नीचे ऊपर दौड़ रहे हैं, घर के अंदर कोई शख्स क्यों दौड़ेगा, घर के अंदर सीढ़ियां, या सिर्फ या तो एक्सरसाइज करे बाकी, या कोई पिछला कोई चार्ट ऐसा नहीं है, कोई हिस्ट्री ऐसी नहीं है। लेकिन उसी दिन का, जिस दिन यह मर्डर हुआ है, उसी 10 मिनट के अंदर घर के अंदर दौड़ने की हेल्थ ऐप में रिकॉर्ड दिखा रहा था, डेटा दिखा रहा था। अब उस ऐप के ऊपर, उस टेप के ऊपर सामान भी, ये सारी चीजें तहस नहस की गई थी। फिर ये नीचे लास्ट नीचे आई थी, कई बार ऊपर नीचे आना जाना भी हुआ होगा। उसी आने जाने के दौरान उसके सारे जो पल्स और ये सारी रेट, सारी चीजें हेल्थ ऐप में रिकॉर्ड हो गई। इसको जब पुलिस ने देखा, उसके बाद सीधे कत्ल के तीसरे दिन 14 मई को ये कत्ल हुआ था। 17 मई को जब सीसीटीवी फुटेज, नो एंट्री, फोर्सफुल एंट्री कोई नहीं थी, जब बाहर से कोई आया ही नहीं, पिज्जा शॉप के पे वक्त बर्बाद करना, और सबसे बड़ा सबूत हेल्थ ऐप पे 10 मिनट में इसकी धड़कनों की रफ्तार जो दौड़ रही थी,
भाग रही थी। इन सबूतों को सामने रख करके पुलिस ने मितेश को अपनी ही बीवी जेसिका के कत्ल के इंजाम में गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार किया गया, जेसिका की फैमिली को जब बात पता चला तो यकीन ही नहीं हुआ, वो सोच भी नहीं सकते थे कि मितेश ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिरकार मितेश ने जेसिका का कत्ल क्यों किया, जिसके साथ वो कॉलेज में उसका इश्क हुआ, उसके साथ उसने जबरन शादी नहीं की, बल्कि कई साल बीत गए ठीक ठाक झगड़े वगड़े, लेकिन एक छत के नीचे दोनों रहते थे। क्या वजह थी जो उसने शादी की? फिर यह कहानी सामने आई कोर्ट में, बहुत ही अजीब वजह। उसके बाद देखिए, मितेश को कत्ल करने की वजह इसमें दो थी। पहली तो ये जो पैसे से भी ऊपर थी कि जब डॉक्टर अमित ने मितेश की जिंदगी में आया तो इन दोनों ने तय किया कि हम दोनों एक साथ रहेंगे, हम अपना परिवार बनाएंगे, दोनों अलग अलग होंगे, बच्चे होंगे, जो हो नहीं सकते। लेकिन यह था कि बहुत सारे यूरोप और बाकी देशों में आपको पता ही है कि लड़का और लड़के एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, लड़की और लड़की भी एक दूसरे को, उनको कानूनी मान्यता मिल जाती है। अपने देश में नहीं है, बाकी दो तीन देशों में इनकी मान्यता अभी भी है, जो कि डॉक्टर अमित और मितेश ने, ये दोनों साथ रहेंगे, ये दोनों ने फैसला किया था। जो कि ऑस्ट्रेलिया पहले शिफ्ट हो गया था। डॉक्टर अमित तो ऑस्ट्रेलिया में, ये दोनों बाकी की जिंदगी गुजारेंगे। उसके लिए दो चीजें, एक तो पैसा, जो मितेश ने 2 मिलियन का इंश्योरेंस कराया अपनी वाइफ जेसिका का मौत के बाद, वो पैसे उन्हें मिलने थे। दूसरा, अब फैमिली चलाएंगे तो फैमिली कैसे होगी? पहली बार इनडायरेक्टली जो आइडिया आईवीएफ का दिया था वो मितेश का ही था। दरअसल उसने कहा कि चलो हम आईवीएफ के थ्रू माँ बाप बन सकते हैं। उसके बाद वो क्लिनिक गए, 3 बार नाकाम, चौथी बार में सक्सेसफुल हुआ। 9th को यह सक्सेसफुल हुआ था, 10th को वह घर गई। उसके ठीक 4 दिन के बाद मितेश ने मार डाला। अब आईवीएफ का जो जेसिका का कत्ल से क्या लेना देना? तो प्लानिंग यह थी कि जेसिका की मौत के बाद चूंकि यह सक्सेसफुल हो गया था, जो टेस्ट ट्यूब बेबी थी, उसको जो इम्प्लांट करना था वो किसी के कोख में, मतलब जेसिका के कोख में। और उस टेस्ट ट्यूब बेबी, उस आईवीएफ का या उस भ्रूण मालिक का जो मालिक कौन पेरेंट्स होगा, यह या तो जेसिका या मितेश इस दुनिया में जो अभी है नहीं बचा, उसकी वाइफ। मितेश तो उसका क्या करेगा? मतलब मितेश का कहना था कि वो करेगा क्या उस बच्चे का, यह मितेश ने तय करेगा। कि मितेश और अमित ने यह तय किया था कि जैसे ही आईवीएफ कामयाब हो जाए और जब इम्प्लांट का टाइम आए, इम्प्लांट का डेट आए, महीना आए, तो उसी दौरान यह दोनों निकल लेंगे। लेकिन अमित को यह मालूम नहीं था कि इसके लिए मितेश जेसिका को मार डालेगा। लेकिन मितेश के दिमाग में था कि जैसे ही आईवीएफ सक्सेसफुल हुआ, उसके अमित के साथ रहने के लिए 2 मिलियन जो पॉइंट थे, उसके लिए इंश्योरेंस जो जेसिका को मार रहा। और आखिरी का जो उनका प्लान था, उनका यह कि भ्रूण को लेकर उस टेस्ट ट्यूब बीबी को वो ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, अपना सब कुछ यहाँ बेचकर, और वहां जाकर वो डॉक्टर अमित के साथ रहेगा। और वहां जाकर वो डॉक्टर अमित के साथ अपना जो मर्जी चाहे वो अपनी जीवन का गुजारा करेगा। वो भ्रूण वहां किसी महिला के किराए के कोख के, वो जो होता है आजकल, आप लोगों ने सुना भी होगा, कोख किराए पर लेना, वो उस तरीके से वो अपनी टेस्ट ट्यूब को उस किराए वाली कोख में डालेगा। और जो औलाद होगी, उस औलाद के सहारे वो डॉक्टर अमित के साथ दोनों अपनी पूरी जिंदगी गुजारेगा। दोस्तों, तमाम तरह के लोग अजीब अजीब की चीजें सोचते हैं। आप लोगों से पूछना चाहता हूं मैं कि क्या कोई इस तरह से भी सोचता है? क्योंकि मैंने बहुत सारी क्राइम की स्टोरीज इसी चैनल पे मैंने आप लोगों को सुनाया है, कई ऐसी कहानियां, कई ऐसी प्लानिंग, कई ऐसा मोटिव मैंने आप लोगों को सुनाया है। लेकिन जब इस तरह की कहानी से मुलाकात होती है तो सच में अंदर से झकझोर जाता है आदमी, कि आदमी क्या कर सकता है, उनकी सोच कहां तक सीमित रह सकती है। इनका कोई एक तरह से कह सकते हैं कि कोई मापदंड नहीं है, आदमी नहीं नाप सकता है कि कोई आदमी कहां तक सोच सकता है। खैर, यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।